दरअसल राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनते ही दायित्व उनका बहुत बढ़ गया है। दायित्व जो है आपको माइनर कम्युनिटी से लेकर मेजर कम्युनिटी तक का दायित्व आपको लेकर चलना होगा। दरअसल जब चुनाव चल रहे थे तो पीएम मोदी लगातार शहजादे कहकर बुलाया करते थे। तो क्या आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन को उनके नाम से बुलाएंगे? हमको नहीं लगता है कि बहुत ऐसा मौका होगा कि जब पीएम मोदी जो है शहजादा या कुछ और बोलकर सब बुलाते होंगे राहुल गांधी को। कभी भी नाम लेकर हमको नहीं लगता है कि बुलाया करते होंगे। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद क्या नाम लेकर बुलाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। दरअसल जब चुनाव चल रहे थे तो पीएम मोदी ने एक बात बोली थी कि जितने शहजादे की उम्र नहीं हुई है उससे कम सीट कांग्रेस को इस बार मिलने जा रही है। यहाँ तक तो वो एक बार झारखंड के रैली में ये भी बोले थे कि भाई साहब ये इंडिया अलायंस वाले को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, उनकी सीटें उनसे उतना से भी कम आएगी। दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10% आपको सीट होनी चाहिए। पिछले 10 साल में कांग्रेस के पास 10% सीट नहीं आई थी और इसी का नतीजा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नहीं बना था। ये पहला पद है जो कि राहुल गांधी जो है, और जो नहीं बोलते हैं जो मेन पद जिसको ग्रहण किया है राहुल गांधी ने। दरअसल इसके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन की बात किया जाए तो राजीव गांधी 1989 और 90 में थी, वहीं पे सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक लीडर ऑफ अपोजिशन का काम की थी। और देश की बात किया जाए तो इससे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन का काम कर रही थी। और आज के दिन में अब ये दायित्व जो है पूरी तरह से राहुल गांधी जी के पास चला गया है। दरअसल दायित्व इसलिए बोला जा रहा है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन में आप चले जाइएगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन इसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है, शैडो कैबिनेट होती है। अब यहाँ पे इस तरह का नियम कुछ भी नहीं, शैडो कैबिनेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इस तरह से कुछ नहीं है, शैडो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। लेकिन एक तरह से आप जो भी काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनका लेखा जोखा जो है उनसे क्वेश्चन करने का, उनसे उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का हो, सीबीआई का ऑफिसर चुनने का हो, ईडी के हो, तो बहुत सारे चीज में इनका डायरेक्ट हस्तक्षेप रहेगा आपको राहुल गांधी जी का, ये आप समझ जाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च करना है, किस तरह सरकार इसका यूटिलाइज कर लिया है, सबका हिसाब चाहे तो लीडर ऑफ अपोजिशन मांग सकता है और देख सकता है और रख भी सकता है। ये होता है लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद। दरअसल आज राहुल गांधी जब ओम बिरला जी को क्या बोलते हैं धन्यवाद दे रहे थे या उनको क्या बोलते शुक्रिया अदा कर रहे थे, उसमें उन्होंने Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. This house represents the voice of India's people and you are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the house to function often and well. So the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution of this country. Allowing the opposition to speak, you will do your duty of defending the constitution. जो आप सुन लें जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लीज निष्कासित वाला जो काम किया पिछली बार, आप जो है अच्छे से सदन चलाएंगे, आपने पूरा सुन लिया जिस तरह से राहुल गांधी ने। लेकिन एक चीज हमको राहुल गांधी से ये था, दुख है आप बोल सकते हो कि भाई साहब इंडिया में इंग्लिश के बजाय हिंदी में आप वक्तव्य देते तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। हमको तो यही लगता है। पहली चीज राहुल गांधी को समझनी होगी कि भारत में आप रह रहे हो तो भारत में अंग्रेजी के बजाय साउथ इंडिया में आप इंग्लिश बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, साउथ इंडिया सबको समावेश करो, तो हिंदी इंग्लिश आप चाहो कि दोनों तरफ से आप रख सको। लेकिन संसद में आपको मौका मिलता है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप बोलो तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आपने देख लिया कि ओम बिरला को किस तरह से उन्होंने टोन मारते हुए बधाई दी। उसके बाद हम बात करते हैं
राहुल गांधी जो है माइनॉरिटीज के बारे में उनको बात करना होगा, मेजोरिटी के बारे में बात करना होगा, तमाम चीज़ों के बारे में अब उनकी जो है भागीदारी बढ़ गई है, अब उनकी हिस्सेदारी भी बोल सकते हैं कि बढ़ गई है। अब उनको एक्टिवनेस ज़्यादा दिखाना होगा पार्लियामेंट में, ताकि जैसे पिछली बार चुनाव जब हुआ था तो कई दिनों तक जो है चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी दिखे नहीं थे, चले गए थे, इधर उधर चले गए थे, जहाँ भी गए होंगे। लेकिन इस बार आपके सर पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है जिम्मेदारी को तो आपको बाकायदा बड़े लेवल पे इसको ले जाना होगा। आप दरअसल आजकल मॉब लिंचिंग के बारे में बात जो है मीडिया वाले उठा रहे कि राहुल गांधी जी इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के हित की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई सब पे चर्चा होगा, हमको तो यही लगता है, बाकायदा सब पे। आज जो है एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों हैंड शेक करते हुए ओम बिरला जी को उनके पद तक लेके जा रहे हैं, उनके मतलब क्या बोलते हैं सीट के पास लेके जा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पे पूरी तरीके से छाई, और ये कोऑर्डिनेशन जो है बस यहीं तक था मोदी जी का और राहुल गांधी जी का कि अब इस कोऑर्डिनेशन को आगे लेकर जाना पसंद करेंगे मोदी जी। आप बोलिएगा कोऑर्डिनेशन कैसा। दरअसल लोकसभा स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बोला था कि विपक्ष हल्ला गुल्ला न करे, सहयोग दे सरकार चलाने में। तो क्या सहयोग लेंगे मोदी जी या नहीं लेंगे, ये तो देखना होगा। दरअसल आप जो बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात क्या है तो सैलरी अलाउंस की हम लोग जब बात करेंगे तो उनकी सैलरी अलाउंस जो है बहुत हद तक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का होता है। उनको एक कमरा बाकायदा पार्लियामेंट में दिया जाता है, सब कुछ जो सुविधाएं हैं, कार वार सब कुछ जो है, गाड़ी वाड़ी जो भी है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है, सैलरी से लेकर तमाम चीज़ें आपको। हाँ, लेकिन एक बंधन है, ये है कि अब बाहर में जाके उस लेवल पे आप नहीं बोल सकते हो जो कि नीतियों के खिलाफ या डेमोक्रेसी के खिलाफ। शायद ऐसा करना उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क होगा, हालांकि वो राहुल गांधी हैं, बोल भी सकते हैं, जब आवाज़ उठाना होगा तो उठाएंगे। आपको सरकार की नीतियों में कभी कभी उनका आपको साथ भी देना होगा। बात ये कहाँ तक जाती है, कितने दिन तक आप साथ देते हो, कितने दिन तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन का काम आप कर रहे हो। जिस हिसाब से आपने जो पद स्वीकार किया है इसके साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है। हालांकि अब मीडिया वाले इसको निगेटिव रोल में आप दिखाने की कोशिश करेंगे। बोलिएगा कैसे, क्योंकि बहुत जगह मीडिया जाकर पूछ रही है और कहना चाह रही है कि भाई वही चीज़, वही क्लिप आपको दिखा रही है जिसमें जनता जो बोले कि नहीं अभी परिपक्व नहीं हुए हैं राहुल गांधी। भाई साहब परिपक्व का बुढ़ाड़ी में बोला जाता है, एकदम जो बुढ़ा हो जाएंगे तब परिपक्व होता है आदमी। परिपक्व क्या होता है, आपका मुद्दा उठाकर वो पार्लियामेंट में या जब स्पीच दे रहे हो आपका मुद्दा वहां पे रखा जा रहा है कि नहीं। यदि ये रखा जा रहा है तो परिपक्वता और क्या होता है आप हमको बताइएगा। बहुत सारे लोग जो बोले परिपक्व नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए हैं, अभी और उनको स्ट्रगल करना होगा। भाई साहब स्ट्रगल किया बंदा 4000 किलोमीटर चला पैदल, उसके बाद मैं आपको बता दूं 6000 किलोमीटर पूरा नाप दिया जिस बंदे ने, उसी का मेहनत का फल था कि आज कांग्रेस फिर से रिवाइव करके 99 सीट 98 सीट पर पहुंच गई। कौन है कांग्रेस का बड़ा नेता जो आपको लगता है कि कोई और होना चाहिए कि भाई कांग्रेस को एक साथ लेकर चल रहा हो और लार्जर पिक्चर में उनका नाम हो। भले ही आज यूपी में जब सर्वे किया गया तो 36% लोगों ने बोला कि पीएम पद के लिए आज कोई है तो वो होना चाहिए राहुल गांधी जी का नाम आया, समझ सकते हो। तो लीडर ऑफ अपोजिशन में सबसे बड़ी बात बनने से ये फायदा हुआ है कि भाई राहुल गांधी का एक जो लेवल है अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड कहाँ कि सभी तमाम विपक्षी पार्टियों में उनका एक्सेप्टेंस हो रहा है, और एक्सेप्टेंस होने से फायदा क्या होता है आप तो समझ ही सकते हो। और एक्सेप्टेंस हो रहा है तो राहुल गांधी के बात का वैल्यू वजन बढ़ रहा है। ये होता है लीडर अपोजिशन का काम करना होगा। देखते हैं साथ में अवधेश पासी, अखिलेश यादव तो साथ में बैठे, क्या यही सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा या चेंज होगा, ये तो आने वाला समय पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो, बिना चुनाव किए हुए आज ओम बिरला जी बन गए स्पीकर। चुनाव इन द सेंस कि ध्वनि मत से ओम बिरला जी स्पीकर बन गए। क्या वो दायित्व निभा पाएंगे या नहीं, ये तो देखने आने वाला समय बताएगा। किस तरह से पिछले बार 150 सांसदों का उन्होंने क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया था, बाहर निकाल दिया था संसद से, क्या इस बार भी उस तरह का रवैया रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आज हालांकि सीबीआई ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया या शायद गिरफ्तार ही कर लिया है। देखिए पहले ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं पर
गाज गिरता जा रहा है। इस सवाल का जवाब या इस सवाल का जवाब कैसे देगी एनडीए सरकार और ये सवाल कितने दृढ़ता से इंडिया गठबंधन उठाएगी, आने वाला समय ये बता देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।